तो दोस्तों हम आ चुके हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे हम सबसे पहले बनाएंगे बिनांस अकाउंट। और बिनांस अकाउंट में हम खरीदेंगे BUSD, क्योंकि सबसे पहले हमें BUSD की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें BUSD खरीदना होता है बिनांस अकाउंट में, बिनांस अकाउंट के ज़रिए। तो सबसे पहले हम बिनांस अकाउंट क्रिएट करेंगे। बिनांस अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक ईमेल आईडी की। आप कोई भी ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं, या जो पहले से आपकी बनी हो तो आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने सिस्टम में अपने ब्राउज़र खोलेंगे, ब्राउज़र में आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जिस तरीके से मेरी जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी मैंने अपने ब्राउज़र में लॉगिन कर ली है। लॉगिन करने के बाद अब हम सर्च लगाएंगे बिनांस। देखिए हमने बिनांस लिख रहा, मैंने बिनांस लिखा, और यहाँ लिखेंगे binance.com जो नीचे आ रहा है, इसे हम क्लिक करेंगे। देखिए इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पूछ रहा है मेरी पहले से ही कंटिन्यू बनी हुई है, तो यहाँ पूछ रहा है कंटिन्यू जीमेल से हो जाएगी। अब यहाँ नीचे आइए, नीचे देखिए क्या रखा है, साइन अप विद जीमेल फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर से लॉग आउट। यहाँ पर आपको जो है, जब आप ईमेल आईडी डाल के और फ़ोन नंबर डाल के आप इसे लॉगिन करेंगे या रजिस्टर्ड करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड बनाने के लिए पूछेगा। अगर जहाँ से आपकी गूगल में आपकी जीमेल आपकी आईडी बनी हुई, जिस तरीके से ये कंटिन्यू पूछ रहा है जीमेल आईडी से, अगर जीमेल आईडी ऑलरेडी आपके सिस्टम में या ब्राउज़र में लॉगिन है, तो आप उसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके जो पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड जीमेल वाला ही रहेगा। और जब तक आपकी लॉगिन नहीं होगी, जब तक आपकी जीमेल आईडी लॉगिन नहीं हुई, तब तक बिनांस आपके सिस्टम में लॉगिन नहीं होगा। बिनांस आपको लॉगिन करने के लिए आपको जीमेल आईडी लॉगिन करनी ही पड़ेगी। एक तो ये फ़ायदा मिलता है। और अगर आप फ़ोन नंबर से लॉगिन करते हैं, आईडी पासवर्ड आप बनाते हैं, तो आप उसे लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे, वो कहीं भी आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। अब मेरा तो जीमेल अकाउंट से बना हुआ है, यहीं से ये मेरा प्रोसेस था। आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। रजिस्टर्ड करने के लिए वो जाहिर सी बात है, फॉर्म आता है। फॉर्म में जो है नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस और सारी चीज़ें पूछे, वो आपको फिलअप करके आगे बढ़ देना। अगर ये चीज़ नहीं फिलअप करेंगे तो आपको ईमेल आईडी में आपको कंटिन्यू पूछेगा कि इसी ईमेल आईडी से आपको कंटिन्यू रखना है, तो इसी ईमेल आईडी से कंटिन्यू हो जाए। जैसे ही पूछ रहा है कंटिन्यू, तो हम इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको जो है वेरीफाई पूछेगा। वेरीफाई में आपको डालना पड़ेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड से आपको सारी चीज़ें लॉगिन करनी पड़ेंगी। ये सारा जो सिस्टम है, एक नंबर का सिस्टम है, 2 नंबर का काम नहीं होता है इसमें, सारा एक नंबर में पूछेगा। आपके सब अकाउंट भी पूछेगा, किस अकाउंट से आपका पैसा कटना है, किस अकाउंट से आपको पैसा लेना है, क्योंकि आपको जो क्रिप्टो करेंसी होती है यहीं से बेचनी है, यहीं से ख़रीदनी है, सारी सिस्टम यहीं से होगा। तो आपको सारा यहीं मैनेज करना है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड से सारा चीज़ रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड आप जब इसे रजिस्टर्ड कर देंगे, डालने के बाद आपके पास वेरीफाई मेल आएगी। जब तक आपकी वेरीफाई मेल नहीं आएगी, आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। और जब तक वहाँ से वेरीफाई ओके नहीं हो जाएगा, तो आप जो है इसमें खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। मतलब ख़रीदना बेचना आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये RBI की गाइडलाइन है। तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाए, जब आपका वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा, तो इस तरीके का जो है डेस्कटॉप पहला पेज जो खुलता है बिनांस का, वो खुलेगा। अब राइट साइड में देखिए ये INR आ रहा है। INR जब आपका पहली बार खुलेगा तो इसमें INR नहीं आएगा, USD आएगा। तो USD आपको, मतलब USD से आपको चेंज करके USD आएगा। देखिए USD है, USD डॉलर में आएगा, USD डॉलर करके आपको INR रुपए में चेंज कर लेना है। उसके बाद आप आइए यहाँ पर, ये सारी आपके नोटिफिकेशन आपको यहाँ देगा। ये आ रहा है डैशबोर्ड, सिक्योरिटी, रेफरेंस, सारी चीज़ें यहाँ पर देंगी। उसके बाद ये ऑर्डर आ रहा है, जितने आप ऑर्डर लगाओगे तो सारे ऑर्डर आएंगे। और ये आपका वॉलेट दिया हुआ, वॉलेट व्यू करेंगे, यहाँ पर ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई मनी आपको रिसीव भेज रहा है तो उसे रिसीव कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। और हम लोग क्या करना है, BUSD लेना है। अभी देखिए मेरे इसके अकाउंट में कुछ BUSD नहीं पड़ा है, और काफ़ी मैं इसमें ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ। ये देखिए 25 BUSD, 25 BUSD, 11 BUSD, इस तरीके BUSD इसमें कर चुका हूँ। अब आपको BUSD लेना कहाँ से है, आपका अकाउंट बन गया, वेरीफाई हो गया। अब आपको BUSD कहाँ से लेना, BUSD बता देता हूँ मैं। तो बाय क्रिप्टो में जाएंगे। बाय क्रिप्टो जब यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। ऑप्शन खुलने के बाद P2P ट्रेडिंग में जाएंगे।
ये इस तरह का P2P ट्रेडिंग खुल गया। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं BUSD बेच रहे हैं, BTC बेच रहे हैं, BUSD, USD, बिनास, एथेरियम, सारे क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। वो लोग सेल कर रहे हैं जो आपको दिखाई दे रही है, जो आपको बाइंग करनी है, खरीदना है। अब आप मान के आपको सेल करना है तो अब आप सेल में चले जाएंगे। अब ये जो दिखा रहे हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं, इस रेट में ख़रीदना चाहते हैं, मतलब आप जो बेचोगे तो इस रेट में आपका बिकेगा, तो आप इस रेट में बेच सकते हैं। कितने? 330 BUSD बेच सकते हैं आप। अवेलेबल है, तो यहाँ से आप बेच सकते हैं। अब हमको BUSD क्या करना है? हमको BUSD यहाँ से ख़रीदना है, तो हमको यहाँ रेट दिया हुआ है से 87, 87, 70, 87, 74, 87.74, ये बहुत से दिए हुए हैं। और इनकी लिमिट दी हुई है 500 से लेकर 700 तक, ये जो है लिमिट है इनकी। मिनिमम आप 500 लेंगे और मैक्सिमम आप 772 लेंगे। कैश इन पर्सन, ओहो कैश भी ले रहा है। अच्छा, अब नीचे आ जाइए तो ये लिमिटेड है, इसके जो ट्रांजैक्शन बंद हो चुके हैं। अब और नीचे आ जाइए, इसका रेट चल रहा है 87.74 चल रहा है और इसके 2 USD पड़ा। और हम लोग ख़रीदना क्या है? BUSD देखिए ऊपर आ रहा है, ऊपर हम इसे क्लिक कर लेंगे। अब आ जाएगा BUSD का रेट। अब BUSD का रेट आ गया। अब आगे देखेंगे बाय BUSD 87.70 में आ रहा है। ये इसकी लिमिट है 1000 से लेकर 1000, मतलब 1000 का ख़रीदेगा, मैक्सिमम 1000। तो इस तरीके दिया है। मिनिमम 500 से लेके 22,700 तक ये जो है अपना बेच सकता है। और ये पेमेंट किससे लेगा? IMPS लेगा, बैंक ट्रांसफ़र लेगा, UPI लेगा, इस 3 चीज़ से बैंक लेगा। आप ऊपर भी ले लीजिए, देखिए पेनफो, गूगल पे से, और पेटीएम, UPI, ये 3-4 तरीके से पेमेंट ये ले सकता है अगर आप इससे ख़रीदते हैं तो एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर हम इसे ख़रीदते हैं तो हम इसे बाइंग करेंगे किसी से, बैंक ट्रांसफ़र, UPI। अब देखिए मैं बाइंग कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये इंटरफेस आ गया, देखिए ये ऊपर आ रहा है आई वांट टू पे, ठीक है। कितने पैसे, कितने रुपए का आप ख़रीदना चाहते हैं, उतने में आपको BUSD मिल जाएंगे। अब यहाँ आपको ख़रीदना है कि मुझे जो है 20 BUSD ख़रीदने हैं, तो ऊपर आपके पैसे आ जाएंगे 1754 रुपये 20 पैसे आपके आ जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे चूज़ करना है, फिर आपको बाय करना है। बाय करने के बाद वहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। और इस तरफ जो है उस बंदे का MK USD आ रहा है, तो इसका जो जिस तरीके से पेमेंट ले रहा है, बैंक ट्रांसफ़र, UPI ले रहा है, तो ये उसका बैंक ट्रांसफ़र में उसका बैंक अकाउंट आने लगेगा, UPI में उसकी UPI आने लगेगी। जब आप यहाँ से बाय USD मतलब ऑर्डर लगा देंगे तो आपको पेमेंट उस पर भेजना है और फिर पेमेंट के बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म होने के बाद ये लिखा हुआ पेमेंट टाइम लिमिट 15 मिनट की, 15 मिनट में आपको पेमेंट भेजना होगा। 15 मिनट के बाद वो वहाँ से अपना पेमेंट कंफर्म करेगा कि हाँ पेमेंट आ गया है, नहीं आ गया। उसके बाद आपको वहाँ से BUSD रिलीज़ कर देगा और आपके अकाउंट में, मैं कैंसिल कर देता हूँ, आपके अकाउंट में यहाँ पे दिखाने लगेगा। वॉलेट में आ जाता हूँ, वॉलेट में ओवरव्यू कर लेता हूँ। ओवरव्यू करने के बाद जो आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस यहाँ पर दिखने लगेगा। विदिन 5-10 मिनट में आपको यही बैलेंस दिखने लगेगा। और फंडिंग में आपको बैलेंस यहाँ दिखाएगा। ये फिट एंड स्पॉट इसमें नहीं दिखाएगा, फंडिंग में दिखाएगा। यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाएगा, यहाँ बैलेंस शो करने लगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो पसंद आए तो सर इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।